आपने ये आवाज उन एनिमल्स की, उन बर्ड्स की जो अपने हैबिटेट और अपने घर को छिन जाने की वजह से जैसे चिल्ला रहे हैं और कैसे रो रहे हैं, पर सरकार को यहाँ की कोई दर्द नहीं आ रहा है। तो इसीलिए लाखों स्टूडेंट्स निकले हैं प्रोटेस्ट करने। पर क्या किया जा रहा है, क्या कर रही है तेलंगाना सरकार? उनको भी रोक दे रही है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। और ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? तो बात है काचा गाचीबोली एरिया की। वहां का 400 एकड़ लैंड जो है डिस्प्यूटेड, और उससे रिलेटेड अब मैं आपको बताती हूँ। वहां के हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ये जो लैंड एरिया है, जो डिस्प्यूटेड लैंड एरिया है, कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का लैंड एरिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे ऑक्शन कर सकती है उस लैंड को, या वो कुछ भी कर सकती है। तो वही हो रहा है। क्या कर रही है वहां की स्टेट गवर्नमेंट? वो कर रही है डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन जैसी एक्टिविटीज करने के लिए ये 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट कवर है उसको कट किया जा रहा है। और ये हुआ 31 मार्च की नाइट को। इतने सारे पेड़ कट किए गए तो एनवायरमेंट तो पहले से ही खतरे में है, पर ऐसी एक्टिविटीज करने के बाद ये और दिख रहा है कि जो हमारी जो एनवायरमेंट की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट होने वाली है। डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसीलिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये रोकने के लिए। पर वहां की जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं को रोकना चाह रही है। वो कह रही है हम अर्बनाइजेशन करेंगे और हम आपके लिए IT हब्स और ये सब बनाएंगे। पर अगर एनवायरमेंट ही खराब होगा तो ऐसी चीजों का भी क्या ही फायदा है। पर हाँ, ये जो एरिया है ना, वो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वहां की लिविंग लेबोरेटरी है साइंस, इकोलॉजी, साइंस, जूलॉजी और बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये ना एक इकोलॉजिकल जोन है और एक सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे 455 से भी ज्यादा स्पीशीज है फ्लोरा एंड फौना की। तो कितना इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है ये। तो हमारी जो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कोई एक्शन लिया जाए और ऐसी एक्टिविटीज को रोका जाए, चाहे वो कंट्री के किसी भी कोने में हो रही हो। पर हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि अभी जितने ट्रीज कट गए वो तो बात अलग है, लेकिन अब जो है कोई भी वहां का ट्री कट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत राहत की बात है। पर अगर हम ऐसी एक्टिविटीज करते रहेंगे तो पता है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? वो ये रिजल्ट निकलेगा वहां पे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर एनवायरमेंट ही खतरे में होगा तो IT पार्क्स और ऐसे अर्बनाइजेशन का भी क्या ही फायदा होगा। तो हमें अपने एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज को रोकना चाहिए जहां पे एनवायरमेंट हमारा खतरे में आ जाए।